हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं लेसन 4 जिसका नाम है किताबें। यह एक कविता है और जिसके कवि श्री गुलजार साहब जी हैं। तो आज हम थोड़ा गुलजार साहब जी के बारे में पहले जानते हैं, जो कि इस कविता के कवि हैं, और फिर उसके बाद कविता को देखेंगे। तो गुलजार जी के संदर्भ में जो उनका जीवन परिचय है कुछ इस तरह है कि गुलजार जी का जन्म पंजाब प्रांत में झेलम जिले के दीना गांव में हुआ था, अब जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत में है। उनका मूल नाम शमपूरन सिंह कालरा है। वे एक कवि, पटकथा, लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। यानी कि इन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हुई है और ये हमारे बीच अब भी है। इस बात की खुशी है हमें। तो आइए इस कविता को देखते हैं, जो कि किताबें जिसका शीर्षक किताबें हैं। तो कविता को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे शब्द, कठिन शब्द जिसको मैं अर्थ बतलाना चाहूँगी। आप जब PDF को डाउनलोड करेंगे तो उस लेसन में, हर लेसन में कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ होते हैं। मैंने इस लेसन का इसमें ऐड किया है। देखिए, कुछ शब्द हैं जैसे कि हसरत। हसरत का अर्थ होता है कामना या उम्मीद या इच्छा करना। सोहबत यानी कि जिसको संगत या संगति कहते हैं। कदरे, कदरे का अर्थ होता है मूल्य या फिर मायने, जिससे हम लोग कहते हैं इस बात की तुम्हें कोई कद्र है, यानी कि इसकी कोई अहमियत है। जायका, जायका का अर्थ होता है स्वाद या लज्जत। सफ़ा, सफ़ा का अर्थ होता है पन्ना, जिसे हम पेज कहते हैं। अगला शब्द है अल्फाज। अल्फाज का अर्थ है शब्द। ये जितने भी मैं शब्द बोल रही हूँ ये सब उर्दू के शब्द हैं, जिसे हिंदी में इधर अर्थ दिया गया है। अगला हमारा शब्द है राब्ता। राब्ता का अर्थ है संपर्क। अगला शब्द है जबी। जबी का अर्थ होता है माथा। इल्म, ज्ञान। रुक्के, चिट्ठी या संदेश पत्र। रिहल, ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा लकड़ी की बनी हुई होती है। तो इतने तो शब्द हैं। तो इसके अलावे देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला शब्द है झांकती। झांकती का अर्थ होता है देखना। हशरत, अभी अभी मैंने बताया, हशरत का अर्थ उम्मीद या इच्छा से। मुलाकातें यानी मिलना। सोहबत, सोहबत का अर्थ संगत। अगला है हमारा बेचैन। बेचैन यानी जिसे चैन नहीं मिलता उसे बेचैन कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है सेल। सेल का अर्थ यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में डाली जाती है। सेल। उधड़े उधड़े, उधड़े उधड़े का अर्थ होता है बिखरा हुआ, जो चारों तरफ फैल जाता है उसे उधड़े उधड़े कहते हैं। सफ़ा, सफ़ा अभी हमने देखा पन्ना या पेज। सिसकी, जब कोई रोता है धीमे वर्ड शब्दों में, धीमी आवाज़ में, तो उसे सिसकी लेना कहते हैं। लफ्ज़ा, लफ्ज़ा का अर्थ यहाँ पे शब्द भी है, जिसे लफ्ज़ कहते हैं। और यहाँ पे एक और शब्द देख रहे हैं सूखे टुंड।
सूखे टुंड उन वृक्षों को कहते हैं जिसके सभी पत्ते सूखकर गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं, उसे सूखे टुंड की पेड़ कहा गया है। अल्फाज यहाँ पे वही है शब्द। अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों तक मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर ... यानी कि जहाँ जानबूझ के कुछ छोड़ दिया जाता है उसे यहाँ पे लिया गया है उस विराम चिन्ह का। किताबें, जो कि हम जानते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी मित्र या दोस्त या साथी होते हैं, लेकिन उनकी अहमियत कुछ कम हो गई है जब से कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल जैसी चीज़ आई है। तब से इनकी अहमियत कम हो गई है। लोगों को इसके प्रति रुचि कम हो गई है। अब स्थिति यह आ गई है कि ये किताबें जो है वो बंद अलमारी के शीशों से झांकती है, यानी कि हमने उन्हें अलमारी में तो बंद करके रखा है और अब ऐसे हालात हो गए हैं कि उन किताबों से हमें महीनों तक मुलाकातें नहीं होती और वह किताबें जो अलमारी के अंदर बंद है वह शीशे से हमारी ओर झांकती हैं। झांकने का अर्थ होता है कि वो हमें देखती हैं, ताकती हैं और हमसे उम्मीद करती है कि वो इस उम्मीद से हमें देखते हैं कि हम उन्हें निकालें और उन्हें पढ़ें। जो शामें, यानी कि अक्सर हमारी जो शाम हुआ करती थी, समय हुआ करता था, उनके साथ कटा करता था। किनके साथ? किताबों के साथ। और अब यह समय आ गया, ऐसे हालात आ गए कि अब उन्हीं किताबों से मनुष्य का महीनों तक मुलाकात नहीं होती। किस कारण से? कंप्यूटर के, मोबाइल के, लैपटॉप के आ जाने से अब उनकी अहमियत को हम भूल गए हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है इस पद के माध्यम से। तो हम जब इसका भावार्थ लिखेंगे कुछ इस तरह लिखेंगे बच्चे। किताबें मनुष्य की साथी है, किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण इनमें लोगों की रुचि कम होने लगी है। अब स्थिति यह है कि ये किताबें बंद अलमारी के शीशों से झांकती है, बड़ी उम्मीद से शीशों के बाहर ताकती है। यह एक समय था जब मनुष्यों की शामें या समय किताबों के संगत में व्यतीत होती थी, गुजरा करती थी। और अब आलम यह है, यानी कि अब हालात यह है कि मनुष्य महीनों तक किताबों से मुलाकात नहीं करता या किताबों से उसकी महीनों तक मुलाकात नहीं होती। हम इस भावार्थ के रूप में ऐसे ही लिखेंगे पद 1 में। अब हम देखेंगे पद 2, जो कि कुछ इस तरह है। पहले इसका हम भावार्थ शब्दार्थ देखते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं। हमारा शब्द है बेचैन, यानी कि जहाँ चैन न मिले, जहाँ अच्छा महसूस ना हो उसे बेचैन कहते हैं। कदरे, यानी कि मूल्य या फिर मायने। इस पद में कोई ऐसा कठिन शब्द नहीं है, तो चलिए इसको हम सीधे इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसका भावार्थ पहले सरल अर्थ में समझते हैं, फिर इसका भावार्थ करेंगे। पहले समझ लें, फिर इसका भावार्थ करते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर के पर्दों पर एक हरा अवतरण चिन्ह द्वारा इसे लिया गया है। किसी भी वाक्य में जब किसी शब्द को एक हरा अवतरण चिन्ह में लिया जाता है, यानी कि उस शब्द को
खास तौर पे दिखाया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। तो इस वाक्य में कंप्यूटर के पर्दों पर गुजर जाती है कहाँ, हमारा समय कहाँ गुजर जाती है, तो कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, ये सब देखकर हमारा समय अब कहाँ गुजर रहा है, कंप्यूटर देखते हुए, उनके पर्दों पर देखते हुए। इस चीज़ को देखकर किताबें बहुत बेचैन रहती हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबें कहती हैं कि अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें जो कदरें वो सुनाती थी, जो किताबें थी पहले अहमियत सुनाती थी, किसकी, रिश्तों की अहमियत सुनाती थी, घर परिवार के रिश्ते सुनाती थी, वो उसकी जो मूल्य है ख़त्म हो गई। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, और किताबें जो हमें समझाती थी, पढ़ाती थी, हमें बताती थी, और उनमें कभी सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। किताबों को कभी सेल की आवश्यकता नहीं हुई, कभी मरती नहीं थी, और अगर उनको सेल नहीं भी दिया तो उनको मरने की अवस्था नहीं आती थी। यानी कि लिखा है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, और वे कदरें अब नज़र नहीं आती घर में। जो किताबें घर परिवार की अहमियत सुनाती थी, बतलाती थी, और उसको बताने के लिए कभी उसको सेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो अहमियत बताती थी वह आजकल घर परिवार में उसकी कमी नज़र आती है। हम घर से, परिवार से दूर होते जा रहे हैं। ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये मोबाइल के आ जाने से हम अपने परिवारजनों के साथ रहते हुए भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। जो किताबें हमें उनसे जोड़ के रखती थी, यह जो रिश्ते वो सुनाती थी, और ये रिश्ते कौन सुनाती थी, किताब सुनाती थी। घर परिवार से कौन बांध के रखती थी, तो किताबें। यह हमारा पद 2 का सरल अर्थ है। तो इसका जब हम भावार्थ करेंगे कुछ इस तरह करेंगे। कवि कहते हैं कि अब अक्सर मनुष्य की समय कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीत जाती है, यानी कि कंप्यूटर को देखते ही उसका समय बीत जाता है, और उनकी साथी किताबें, साथी यानी मित्र जो किताबें हैं, इस बढ़ती दूरी के कारण बड़े ही बेचैन रहती है, और इसको देखकर किताबें बहुत बेचैन रहती है। किताबें अपने ज्ञान गंगा के स्वर्ण अक्षरों से, यानी किताबों में जो ज्ञान गंगा, यानी कि जो ज्ञान रूपी गंगा है, वह अपने स्वर्ण अक्षरों से, अपने अक्षरों द्वारा मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। नैतिकता का मतलब उसे अच्छे बातों का, नीतिपरक बातों का, सांसारिक पारिवारिक बातों का ज्ञान देती थी। वे रिश्तों के मधुर गीत सुनाती थी और रिश्तों को जोड़ने का काम करती थी, उन्हें मधुरता के साथ बांध के रखती थी, किंतु जिनके मूल्य कभी नहीं मरते थे, और उसकी अहमियत उसकी कभी नहीं मरा करता था। जो वो मूल्य सिखाता था परिवार से बांधने का, उसका मूल्य कभी ख़त्म नहीं होता था, जिनके सेल कभी ख़त्म नहीं होते थे। यानी कि जो किताबें पढ़ाती थी और उनको कभी सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और सेल के चलते वो मरा नहीं करता था कम जो किताब था। और अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव के परिणाम से यह है कि हमें घर में वह मूल्य नहीं दिखाई देता है। कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव के परिणाम से हमें अपने ही घरों में अब वह मूल्य नहीं दिखाई दे रहा है। हम इस पद 2 के अंतर्गत यह भावार्थ लिखेंगे। अब हमारा भावार्थ नंबर जो पद है, पद 2 को देख लिया। अब हम पद 3 को करेंगे, जो कि कुछ इस तरह है। पहले इसका हम शब्दार्थ देखते हैं, फिर भावार्थ देखेंगे। आगे हम देखेंगे इसका पहले शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है उधड़ा उधड़ा या फिर उधड़े उधड़े। इसका अर्थ होता है बिखरा हुआ। सफ़ा
सफ़ा का अर्थ है यहाँ पे पन्ना, पेज। सिसकी, सिसकी का अर्थ होता है रोना, धीमी आवाज़ में, धीरे आवाज़ में रोना। एक और शब्द है इक, इक का अर्थ यहाँ पर एक है, एक जिसे वन कहते हैं। लफ्ज़ों, शब्द। टुंड, सूखे बिना पत्तों का पेड़। अल्फाज, शब्द। हमने देखा कि कुछ ऐसे ऐसे शब्द थे जिनका अर्थ बताना ज़रूरी लगा मुझे। तो आइए पहले इसका सरल शब्द द्वारा सरल अर्थ देखें। कवि कहते हैं वो सारे उधड़े उधड़े हैं, सारे बिखरे हुए हैं। क्या? तो वह हमारे जो किताबों के मायने थे, जो किताबें के प्रति हमारा लगाव था। कोई सफ़ा पलटने से तो एक सिसकी निकलती है, और जब हम अब उन किताबों को लेते हैं और लेने के बाद जब उसके पन्ने को, उसके पेज को पलटते हैं तो एक सिसकी निकलती है, उन किताबों से एक सिसकी निकलती है, रोने की आवाज़ निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्ज़ों के मानी यानी कि मान सम्मान, जो शब्दों के मान सम्मान है वो गिर गए हैं, उनकी वैल्यू, प्रतिष्ठा ख़त्म हो गई है, उसका मतलब और अर्थ भी ख़त्म हो गया है। जिस तरह बिना पत्ते के सूखे टुंड लगते हैं, अब वह किताब की तुलना किससे कर रहे हैं? तो उस पेड़ से कर रहे हैं जिसमें पेड़ तो है लेकिन उसमें एक भी पत्ता नहीं है। उसी तरह जैसे किताब तो है, उसमें शब्द भी हैं लेकिन उनकी अहमियत हमारे लिए ख़त्म हो गई है, इस बात का उसे दुख है। किताबों को इस बात का दुख है जिन पर कोई मानी नहीं उगते। मानी का मतलब अर्थ यहाँ पे होता है अर्थ या मतलब। यह मानी का अर्थ ही होता है, अर्थ या मतलब, जिसको मायने भी बोलते हैं। तो यानी कि वो किताबें तो हैं, शब्द तो हैं, लेकिन उनके कोई अर्थ ही नहीं बचे, यानी कि हमारे लिए उन किताबों की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। तो आइए इस पद का भावार्थ करते हैं। लिखेंगे कवि प्रस्तुत पद के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि कवि कंप्यूटर के युग में पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब किताबें उधड़ी हैं, पन्ने पलटने पर उनकी करुण सिसकी निकलती है। करुण यानी कि बहुत दुखी सिसकी निकलती है। इतना भी नहीं, आज व्यक्ति के बीच संपर्क का दायरा इतना सिमट गया है, यानी कि आज मनुष्य के प्रति का बीच का संपर्क, उसके बीच का जो संपर्क का दायरा है इतना सिमट गया है, इतना छोटा हो गया है कि उनके शब्दों के मान सम्मान गिर चुके हैं। उनके बीच का जो मान सम्मान का शब्द है वो गिर चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। उनके शब्द अब बिन पत्तों के सूखे टुंड से, यानी कि आपको अभी अभी बताया जिस पेड़ में एक भी पत्ते नहीं बचते उन्हें टुंड कहते हैं, जैसे जीर्ण शीर्ण लगते हैं। जीर्ण शीर्ण यानी कि बिना टूटे फूटे लगते हैं, जिनका अब कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। किताबें तो हैं, शब्द भी हैं, लेकिन उन शब्दों के अब हमारे लिए मायने नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह पेड़ तो होता है, लेकिन अगर पेड़ में पत्ते ना हो तो उनके जिस तरह हम मूल्य नहीं करते, कदर नहीं करते, उसी तरह यहाँ पे उस पेड़ की तुलना किताबों से की गई है, या फिर उन किताबों की तुलना उस पेड़ से की गई है। तो हम आज के इस
कविता के माध्यम से हमने किताबों के बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा होमवर्क है, यानी आज का आपका प्रश्न है कि आप इस किताबे के जो आज का कविता का शीर्षक है किताबें, उसके माध्यम से आपने देखा कि किताबों की अहमियत कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के आने से ख़त्म हो गई या फिर कम हो गई। तो यहाँ किताबें जो हमारी ओर देखती हैं, बहुत उम्मीद से देखती हैं, ये सब हम लोगों ने जाना। और तो आज का आपका होमवर्क है कि पद 2, जो कि कुछ इस तरह है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। इसका आप भावार्थ या फिर इस पद से आप क्या समझे वो लिखकर दीजिए। यही आपका आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा कीजिए। अगले वीडियो में हम इस कविता को पूरा करेंगे। तब तक धन्यवाद।